माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए आइए प्रिय सज्जनों, आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। प्रज्ञा आलोक का दिगंत में विस्तार। जब गुरुदेव अपनी चौथी हिमालय यात्रा से लौट कर आने के बाद शांति कुंज में रहकर अपनी 1972 से लेकर 1981 तक की 2 पंचवर्षीय योजनाओं की घोषणा परम पूज्य गुरुदेव ने की। इन योजनाओं में पहले 5 प्रमुख कार्य: निज की तप साधना द्वारा युग निर्माण आंदोलन का परोक्ष सूत्र संचालन, प्राण प्रत्यावर्तन के सघन अनुदान, नारी जागरण का अभिनव सूत्रपात, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की स्थापना जो था ये प्रमुख था। प्रवासी भारतीयों में देव संस्कृति का विस्तार। इनमें से 4 की चर्चा हम कर चुके हैं। 5वां प्रसंग विदेश में बसे प्रवासियों व नागरिकों को देव संस्कृति के महत्वपूर्ण निर्धारणों में अनुप्राणित कर उन्हें उस केंद्रीय धुरी से जोड़ना था जो प्राण संचार करती रह सके। इसके लिए दिसंबर 1972 में स्वयं गुरुदेव ने 2.5 माह की अफ्रीका के पूर्वी भागों की यात्राएं करी। इस यात्रा का उद्देश्य यही था। युग निर्माण की चर्चा करते समय गुरुदेव कहा करते थे कि मिशन का कार्य संपूर्ण विश्व है। अवधि तब तक की है जब तक कि यह युग, यह समय, यह इरा जो है बदल नहीं जाता। शुरुआत उन लोगों से करना उन्होंने अनिवार्य समझा जो भारत के राजदूत बनकर पीढ़ियों से वहीं जा बसे। इनमें प्रधानता गुजरात प्रांत से जाने वालों की है, लेकिन राजस्थान, पंजाब, अन्य स्थानों से भी बहुत सारे रोजगार के लिए लोग बाहर रहते थे, उनके परिजन बाहर रहते थे। और वो लोग जो है परम पूज्य गुरुदेव से अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से जुड़े हुए थे। पत्र व्यवहार मार्गदर्शन का क्रम चल ही रहा था। व्यक्ति ने केवल अफ्रीका के तंजानिया, केन्या, मोम्बासा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, कांगो, युगांडा, साउथ अफ्रीका, मलावी ऐसे देशों में बसे हुए हैं, बल्कि यूरोप के इंग्लैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, जर्मनी, कनाडा, सूरीनाम, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, अमेरिका आदि राष्ट्रों में भी बहुत है। इन सभी से मिलना तो इतनी कम अवधि में संभव नहीं था, किंतु उस विधा की तो शुरुआत करनी ही थी जिसके माध्यम से परिजनों को आवश्यक प्रेरणा, प्रकाश व दिशा निर्देश दिया जा सके। अन्य अन्य धर्मों के अनुयायियों, विज्ञानवेताओं से मिलना भी उनका मुख्य उद्देश्य था, ताकि वसुधैव कुटुंबकम के जो लक्ष्य है उसके पास पहुंच सके। स्थूल शरीर से जो जाना जा सकना संभव है वह इस यात्रा से जान लिया जाए। सोचा जा सकता है कि मात्र अफ्रीका के कुछ देशों की यात्रा द्वारा तो वह प्रयोजन पूरा नहीं होता जिसकी चर्चा ऊपर की गई। या यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी यात्रा अन्य अन्य धर्म गुरुओं के समान नहीं थी, जो सुख उपभोग की तलाश में, धन बटोरने की ललक में, धर्म के नाम पर, योग साधना के नाम पर संव्याप्त आस्था वाली मानसिकता का दोहन करने अधिकांश समय वहीं बने रहते। चोगा भले ही उन्होंने बाबा जी का पहन रखा हो, किंतु आचरण में पाश्चात्य भोग विलास की ही प्रधानता रहती। पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर एक ब्राह्मण की जिंदगी जी। सफेद खादी की धोती, एक कुर्ते से ही जीवन भर काम चलाया। विमान यात्रा का खर्च सुनकर उन्होंने समुद्र से यात्रा करी जिसमें ज्यादा समय लगा, और दिन के प्रवास में उनके द्वारा स्वाध्याय किया गया। ऐसा क्यों किया गया? ताकि परिजनों पर अनावश्यक भार ना पड़े। इस यात्रा में जितना समय लगा उसमें गुरुदेव ने स्वाध्याय किया। आज की परिस्थितियों में ये भले ही अव्यवहारिक प्रतीत होता हो, किंतु मिशन का सूत्र संचालक जिन आदर्शों पर जीवन भर चलता था उनके माध्यम से ही अपनी रीति नीति का निर्धारण कर रहा था। यदि इसे एक आदर्श शुरुआत कहें तो उचित होगा, क्योंकि वह आने वाले दिनों में प्रज्ञा परिजनों, प्रवासियों, विश्व भर के नागरिकों में घूम घूम कर प्रचार करने वाले विवेकानंदों, राम तीर्थों, कुमार जीवों, महेंद्रों, संघमित्राओं के लिए एक उदाहरण सामने रखना चाहते थे। ये यात्रा एक बीजारोपण मात्र थी, इसलिए सूत्र संचालक ने 80 वर्ष के जीवन के 2.5 माह इस कार्य के लिए निर्धारित कर दिए, किंतु ये कार्य बाद में भी सतत चलना ही था। वे अपने ममत्व भरे मार्गदर्शन से अनेकों परिजनों को अपना बनाकर लौटे, और लौटते हुए उन्होंने कल्पना कर ली कि देव संस्कृति के मूल स्वरूप से
जब तक प्रत्येक भारतवासी को, प्रवासी नागरिकों को विश्व वसुधा पर बसने वाले हर व्यक्ति को अवगत नहीं कराया जाता, तब तक वे अज्ञान के अंधकार में ही भटकते रहेंगे। भोगवादी जीवन ही जहां सब कुछ है, नास्तिकतावादी तत्व दर्शन जहां हावी होता जा रहा हो, वहां भारतीय संस्कृति की आस्थावादी मान्यताओं का पहुंचना जरूरी है। यहीं से शुभारंभ हुआ वह अभियान जो एक शोध ग्रंथ के रूप में 1975 में समस्त विश्व को भारत की अजस्त्र अनुदान के नाम से साकार होकर गायत्री तपोभूमि से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ से एक महामनीषी का, युग दृष्टा व विचारक वाला वह स्वरूप परिलक्षित होता है जिसमें मानव मात्र के उत्थान के लिए पीड़ा दिखाई देती है। सभी को दयनीय स्थिति से उबारने के प्रयास किए जाते, प्रेरणा दी जाती। भारतीय संस्कृति चिरकाल से विश्व मानव की सेवा करती रही है। उन्हीं आदर्शों को आधार बनाकर पुनः वह कार्य संपन्न करती रह सकती है। इसका प्रत्यक्ष मार्गदर्शन इस देवदूत द्वारा इसमें किया गया। अब तक न जाने कितने भारत माँ के सपूत पिछली 2 सदियों में भारत से बाहर जाकर बस गए, पर उनकी खोज खबर किसी ने नहीं ली, न उनको सुनियोजित दिशा देने का प्रयास किया। बुद्धि की दृष्टि से कुशल, भावनाओं की दृष्टि से संपन्न इन प्रवासियों का अधिकांश धर्म गुरुओं ने दोहन ही किया। उन्हें उनके मूल स्वरूप का बोध करा के मार्गदर्शन नहीं दिया। विवेकानंद, रामतीर्थ के बाद गिने चुने व्यक्ति ही ऐसे पहुंच पाए हैं जो वहां के विलास प्रधान भोगवादी स्वरूप से प्रभावित रहे, अपनी संस्कृति के रंग में विदेशियों को रंग सके। ये जो ग्रंथ है, महामानव के पुरुषार्थ के बाद किया गया एक ऐसा लेखनी का तप कहा जा सकता है जिसका उद्देश्य था देव मानवों के अंदर से उनका ब्राह्मणत्व जगाया जाए, उन्हें उनकी गरिमा का बोध करा के उन महामानवों के महान परंपराओं से परिचित कराना जो समस्त संसार का कभी भला करती थी, आगे भी करती रहेगी। अपनी पुस्तक की भूमिका में गुरुदेव लिखते हैं कि भारतीय कभी नर पशु नहीं रहे। वह क्षुद्र स्वार्थों के लिए न तो कभी जिए और न मरे कभी। जन्म गुट्टी में ही उनको मानवीय कर्तव्यों को अपनाने की, उसके लिए बढ़ चढ़कर त्याग बलिदान करने की शिक्षा पिलाई जाती। वे पेट और परिवार की नहीं, आदर्शों की रक्षा करने, समस्त संसार से पीड़ा पतन को निरस्त करने के लिए अपने चिंतन और कर्तव्यों को, अपने कर्तव्यों को नियोजित रखते थे। इस देवोपम रीति नीति को अपनाकर वे आत्मिक विभूतियों से और बौद्धिक भौतिक समृद्धि से भरे पूरे बन सके थे, साथ ही अपना तथा समस्त संसार का भला कर सके। यही है हमारी सांस्कृतिक पुण्य परंपरा, पूर्वजों की विरासत, गौरव गरिमा की आधारशिला, जिसके माध्यम से हमें पूरे भावावेश और प्रचंड पुरुषार्थ के साथ अपनी नवोदित सत्ता की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। ये जो पंक्तियां हैं एक प्रकार का शंखनाद है जिसके माध्यम से युग निर्माण योजना के अंतर्गत संसार भर को मानवीय संस्कृति का संदेश सुनाने, वैसी ही गतिविधियां अग्रसर करने की प्रेरणा दी गई। इस पुस्तक में विश्व के कोने कोने में संव्याप्त भारतीय सभ्यता, विभिन्न भारतीय संस्कृति के अवशेष चिन्हों की जानकारी, अमेरिका, यूरोप से लेकर रूस, जापान, कोरिया, दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया में संपन्न महान कर्तव्य की बड़े विस्तार से व्याख्या की गई। शोध ग्रंथ में अंत में प्रवासी भारतीयों की वर्तमान स्थिति, विदेशों में भारतीयता प्रेमी संगठनों की जानकारी, भारतीय तत्वज्ञान को विश्वव्यापी कैसे बनाया जाए, ये मार्गदर्शन है। इस ग्रंथ ने प्रबुद्ध वर्ग में न केवल अच्छी खासी ख्याति प्राप्त की, सभी अखंड ज्योतिपाठकों को अपने गौरव में अतीत की झांकी भी करा दी। यही पुस्तक प्रवासी परिजनों के लिए भावी मार्गदर्शन का आधार भी बनी। अब इसे हिंदी व अंग्रेजी में पुनः प्रकाशित किया गया। अखंड ज्योति मात्र हिंदी व गुजराती तक सीमित रहने से मिशन का कार्यक्षेत्र फैल नहीं सकता। इस पुस्तक के प्रकाशन के 2 वर्ष बाद एक योजना बनी जिसमें पत्रिका पुस्तिकाएं इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुरुमुखी जैसी 5 भाषाओं में प्रकाशित किए जाए। युग शक्ति गायत्री के नाम से ये गुजराती, मराठी, उड़िया में पहले ही प्रकाशित हो रही। साथ ही प्रवासी भारतीयों के लिए सांस्कृतिक चेतना,
गायत्री, यज्ञ, योग के वैज्ञानिक स्वरूप का परिचय देने वाली 3 छोटी पुस्तिकाएं हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में 1971 से 80 में प्रकाशित हुई। गायत्री महाविज्ञान के समन्वित तीनों खंड पूज्य गुरुदेव की आत्मकथा जो 1958 में लिखी गई का अंग्रेजी अनुवाद भी पुस्तक आकार में प्रकाशित हुआ। इन सभी में उपासना, साधना, आराधना से लेकर लोक सेवा संबंधी विशद मार्गदर्शन, पत्र व्यवहार द्वारा समय समय पर प्रवासी भारतीयों व उनके संपर्क में आने वाले वहां के नागरिकों को मार्गदर्शन देते रहने का एक क्रम चल पड़ा। अब कार्यकर्ताओं के समूह सुनियोजित ढंग से प्रशिक्षण हेतु यहाँ बुलाने, यहाँ से 2 या 3 लोग से भी परिव्राजक स्तर के उच्च शिक्षित कार्यकर्ता सतत भेजे जाते रहने की योजना पूज्य गुरुदेव अपने सामने बना कर गए। पूज्य गुरुदेव का संकल्प है कि युग संधि के शेष 10 वर्षों में उनका संदेश विश्व के जन जन तक पहुंचे। इसके लिए विश्व की अन्य भाषाओं में साहित्य का अनुवाद होते रहने की प्रेरणा वह सूक्ष्म शरीर से प्रतिभाशाली को देते रहते हैं। फ्रेंच, रशियन में यह कार्य आरंभ हो चुका है। विश्व में भाषाओं की बात करें तो 3000 के लगभग, किंतु मान्यता प्राप्त 5 ही है, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी और रूसी। शुरुआत अभी 3 से हुई। शेष के माध्यम से पूरे आचार्य श्री के वांग्मय को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया जा सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। युग चेतना का आलोक पहुंचते ही संस्कृति के दूतों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि भारतवर्ष की झांकी वहां के नागरिक उनमें करेंगे। इसलिए उनकी चेतना को झकझोरने का काम प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से यह तंत्र सतत करता रहेगा। तब युग निर्माण एक वास्तविकता बन जाएगा, हम सबके जीवन में साकार